अरे बस बस बस, इतने ज्यादा नहीं बनाए भाई, क्या कर रहे हो? मसाले अपना हाथ का बनाया हुआ है, स्पेशल खुफिया मसाला। कुल आमदनी इस घर की 7,000 रुपये महीने। अस्सलाम वालेकुम, अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया, पसंद करते हैं। अगर आप नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने हैं तो सर वेलकम अगेन, बहुत शुक्रिया। रहमानिया मस्जिद है मेरे इस तरफ कॉलोनी। अकब में देखेंगे तो कब्रस्तान है, जहां बाबा मजीद का दरबार, बाबा मजीद शाह का दरबार, जिनके खलीफा थे अब्दुर्रहमान साहब, फिर उनके बेटे, उनकी फैमिली हमारे साथ राब्ते में आई। अनीस साहब, शफीक साहब, फजल साहब, शकील भाई, बहनें हैं हमारी, पूरी फैमिली। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू आपका। इस तरफ मेरे क्रिश्चियन कॉलोनी है और मुझे जाना है राबिया बसरी गर्ल्स स्कूल के पास से होते हुए एक गली के अंदर। शायद उस घर की लोकेशन में आपको ना दिखा पाऊँ, थोड़ी प्राइवेसी रखते हैं। एक सफ़ेद पोश फैमिली जिन्होंने मुझे अप्रोच किया 2 हफ्ते पहले, और हमने उन्हें होल्ड किया हुआ था क्योंकि ये सारा सिलसिला खुदा की तरफ से चलता है, इसमें मेरा अमल दखल बहुत कम है। आप जैसे मेहरबान हैं जो लोग मुझे अप्रोच करते हैं, कुछ मोहब्बत के सिलसिले जो हैं वो बनाते हैं। इस तरफ है गर्ल्स राबिया बसरी प्राइमरी स्कूल, हमीदपुरा कॉलोनी नंबर 2 UC नंबर 2, और यही मुझे पीछे जाना है। यहाँ मैं पहले भी आ चुका हूँ एक गली के अंदर, जिसमें हमीद भाई, वो चाचा एक ठेकेदार थे हमारे पुराने रेट, तो वो बहुत ज़ईफ़ और माजूर हो चुके हैं। राशन का जो सिलसिला हमने शुरू किया था वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। कल फाइनल सब तक वो 10 फैमिली जिनकी जिम्मेदारी हमने महाना ली थी, उनमें से 8 के पास राशन और 2 फैमिलीज़ को हमें पैसे देने थे क्योंकि उनके कुछ ऐसे इश्यूज़ थे कि उन्हें पैसों की ज़्यादा नीड थी। तो वो मंथली हमने तय किया, उनके नाम, उनके एड्रेस वो सब नोट कर लिए। मंथली इंशाल्लाह वो उन तक सिलसिला पहुंचता रहेगा। तो भाई यहाँ मुझे पीछे गली में जाना है, मैं यहाँ से कैमरा ऑफ करता हूँ और ये कैमरा अब उनके घर में ऑन होगा। क्या उनकी कंडीशन है, मैं अभी तक नहीं गया उनके घर पे, पहली बार जा रहा हूँ। घर का सारा मंजर आपने देख लिया होगा। ये एक लफ्ज़ कहते हुए मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि मैं वो लफ्ज़ कहूँ। हम लोग जब ऐसा घर किसी का देखते हैं तो हम सोचते हैं कि यार कोई फ़कीर का घर है क्या? ऐसा नहीं है, ये एक इज़्ज़तदार सफ़ेद पोश फैमिली है और कभी शायद बहुत अच्छे हालात रहे हों। लेकिन हमें आपको बताऊँ इनका ज़रिया इनकम क्या है। एक बेटी है, वो ननियाली रिश्तेदार में या ननियाल में है, वो ननियाल नानी के पास हैं। वो वहाँ वो बहुत ज़ईफ़ हो चुकी हैं, वो उनकी खिदमत करती है, वहीं पलती है बच्ची। तो 3,000 रुपये मंथली वो देते हैं। बेटा 12 साल की उम्र है, शौहर छोड़ चुका है, अलहदा हो चुका है, वो केयर टेक नहीं करता। 12 साल का बच्चा शहर में किसी कपड़े की दुकान पर मुलाजमत करता है, वो 4,000 रुपये महीना देता है। 500 रुपया गैस के बिल का एक बहन है वो दे देती हैं, 1,000 रुपया बिजली के बिल का वो एक बहन दे देती हैं। कुल आमदनी इस घर की 7,000 रुपये महीना। अब आप सोच सकते हैं अब लेकिन 7,000 में तो गुजारा नहीं होता। तो वो बहन कह रही है कि हमने तो बासी खाना भी खाया। और जब बासी खाने की बात आती है, मुझे तो पार्टीशन याद आता है, जब हमारे बड़े बताते हैं कि हम हिजरत करके आए थे तो हमने रूखा, सूखा, फीका, बासी, पत्ते, तो ये वो मंजर है यार। क्या हम लोग वो उसी हालत में रह रहे हैं अभी तक? तो ये फैमिली 7-8 हज़ार रुपए में मंथ में किस तरह से गुजारा करती होगी। लोगों के कपड़े भी उतरे हुए पहनती होगी, उतरन लोगों के घर से आया हुआ खाना भी खाती होगी। लेकिन बस घर की कंडीशन आपने देख ली है। तो मुझसे एक मिस्टेक तो हुई,
कि अगर मैं 2-3 दिन पहले इनसे रब्ता मैं यहाँ पहुँच जाता तो वो जो मंथली हमारा एक पैकेज सिस्टम चल रहा है मैं उसमें इनका नाम डालता। यकीन करें बहुत रिलैक्सेशन होती है। हमने जो वो मंथली पैकेज बनाए हैं उसमें इतना राशन तो है कि 3-4 अफराद की फैमिली पूरा मंथ खा सकती है उसको। लेकिन कोई मसला नहीं है, एक नाम और डालेंगे उसमें, 10 की जगह 11 बंदों की फहरिस्त करेंगे। मंथली एक राशन का सिस्टम तो इनके साथ हम बनाएंगे इंशाल्लाह। ये डिजर्व करती है फैमिली, ज़रूरतमंद है। बहुत दुख है मुझे बहन, अल्लाह खैर करेगा। आप कुछ कहना चाहें? मैं वैसे आपको दिखाना नहीं चाहूंगा, आप सफेद पोश फैमिली है, मैंने घर से बाहर की आप काम कर रहे हैं ये आप जो कुछ कहना है ना आपने, आप अपनी जिंदगी जिस तरह से गुजारी, मैं ये इसलिए नहीं कि हमको इससे रेटिंग ले, मैं ये इसलिए कि लोगों को पता चले कि यार जिंदगी इंसान किस हाल में है। जैसे पिछला जो वक्त अच्छा गुजारा वो बताऊं या अभी का बताऊं? अभी जो वक्त जो अच्छा दोनों गुजारा। अच्छा वक्त ये था कि शोहर शादी हुई तो शोहर काम नहीं करते थे, फिर मैंने जैसे बिरयानी का ठेला लगवाया उनको। हाँ, उनका काम करके देती थी सारा, वो पकाते थे, अपना ठेला निकालते थे। उसके बाद से है ना वो औरत के चक्कर में पड़ गए। औरत के चक्कर में पड़े तो सारा कुछ बर्बाद कर दिया, खाने के लाले पड़ गए। आते थे यहाँ पर लड़ाई झगड़े होते थे, वो औरत भी आ जाती थी। तो फिर मैंने ये बोला कि भाई तुम एक तरफ हो जाओ, अरे हम यहाँ बैठे हुए हैं तुम्हारे नाम पर ही, तुम्हारे घर में बैठे हुए हैं, लेकिन ये औरत दरवाजे पे नहीं आई, ये तमाशे करती है। उसके बाद से जो मैंने झेली है, जो मेरे घर वालों ने साथ दिया, बस वो मेरे दिल को ही पता है। अभी कैसे हो रहा है? अभी बताया ना मैंने आपको कि नानी देती है, वो चाहे बच्चे की खिदमत समझ लो या उनका एक सहारा देना समझ लो, ठीक है। 7-8 हज़ार रुपए जी है ना। और काम करके आ जाती हूँ किसी का घर में, मेरी तबीयत जैसे सही नहीं रहती, बच्चे मेरे सीजर से हुए चारों, तो मेरी कमर से इतना काम नहीं होता है, पहुंचा तो बिल्कुल नहीं लगता है। किसी के बर्तन धो दिए, किसी की इस्त्री कर दी बैठकर, इस तरह से काम कर आती हूँ, कुछ इस तरह गुजारा हो जाता है। चले मेरी बहन, मेहरबानी आपकी। तो ये है हमारी वो बहन। पिछले हफ्ते इन्होंने मुझसे रब्ता किया था, मैंने इन्हें वक्त दिया था कि मैं आपके पास आऊँगा, क्योंकि ये सिलसिला आप भी जानते हैं कि मेरे इख्तियार में भी समटाइम कुछ नहीं होता। आपकी तरफ से जो पैसे आते हैं, मेहरबान फरिश्ता सिफ्त लोग हैं, तो वही हम लोग आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो सच्ची बात है, और मैं कभी नहीं कहता, आपको पता है कि भाई मुझे ये भेजो नहीं, क्योंकि मैंने शुरू खुद नहीं किया था और मैंने दिल में तहिया किया था। जब हो गया ना कुछ दिन तो मैं बड़ा परेशान कन्फ्यूजन में रहा, फिर मैंने अपने दिल से खुद एक तहिया किया कि मैं किसी को कभी कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि ये सिलसिला मेरे कहने से शुरू नहीं हुआ तो मेरे कहने से ख़त्म भी नहीं होगा। जिसने चलाया है वही इसे आगे चलाएगा, जब उसकी मंशा होगी तो रुक जाएगा। तो ये कहानी है, कुछ ना कुछ इन बहन के लिए अभी करके जाएंगे इंशाल्लाह। और अगले मंथ से अभी इतने इन्हें देंगे कि इनका मंथ गुजरे, हाँ ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं जाएंगे। और अगले मंथ से एक फिक्स जो राशन का हमारा पैकेज होगा उसमें इनका नाम भी होगा। तो अगले महीने की 1 तारीख को अभी पैसे दे देंगे और फिर ये मंथली अपना राशन लाएंगे, ठीक है। चले बहन, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। बड़े बेमुरव्वत हैं ये हुस्न वाले, कहीं दिल लगाने की कोशिश ना करना। ये गाना मसरूर अनवर साहब ने लिखा, फिल्म थी बदनाम आई थी। लिरिक्स मसरूर अनवर के और सुरैया मुल्तानीकर साहिबा ने गाया। ये गाना गुनगुनाने की वजह सिर्फ इतनी कि कल या परसों की एक वीडियो में हमारे एक मेहरबान थे जिन्होंने बिलाल साहब, हजरत बिलाल उनका नाम है, लकी मरवत से। तो मैंने जब लकी मरवत कहा, नॉर्मली इस्तेमाल में नहीं आता, तो मैंने कहा लकी मुरव्वत, मुरव्वत उर्दू वाला, वो मीम पे पेश और रे पे जबर और वाव पे तशद्दुद, वो तशद्दुद कह रहा हूँ। तो वो मैं भाई गलती है मेरी, वो मैं उसे वो मुरव्वत समझा, वो मुरव्वत नहीं था, वो लकी मरवत था। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, थैंक यू, आपने तस्हीह की। खैर इतना बड़ा दावा नहीं है उर्दू आने का, लेकिन ये कि लोग कहते हैं कि आप अच्छी उर्दू बोल लेते हैं या मुनासिब उर्दू हम बोल लेते हैं। तो गलतियाँ इंसान से होती रहती हैं, और गलती होना बुरी चीज़ नहीं। उस सूरत में जब आप उस गलती से सबक सीखें, ये बहुत बड़ी बात है। मैं यहाँ जमील शहीद रोड पर मौजूद हूँ और पिछले हफ्ते की बात है कि एक यहाँ ठेला खड़ा हुआ था, मैंने आपको दिखाया था खाली ठेला खड़ा, वो ठेला चल नहीं रहा। उस शख्स की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी, सब कुछ बिक चुका, ठेला एक बचा, उन्हें दिल का कुछ इशू था, तो उनको हमने कुछ थोड़ा हेल्प किया कि वो दोबारा से अपना ठेला निकाल।
तो आज अल्हम्दुलिल्लाह कल से उनका वो लग चुका है। तो क्या बात है, अंसारी स्पेशल छोले। भाई छोले वाले भाई, क्या हाल है? खैरियत से हो? ठीक हो? कब से? कल से? हाँ, कल से। अच्छा, तो कल से भाई ने ठेला लगा लिया है। चने हैं एक प्लेट। मेरा खाने का कोई मन नहीं है, नाश्ता सब किया हुआ है। और हमारे तमाम पुराने व्यूवर जानते हैं कि एक वक्त में मैं एक ही खाना खाता हूँ जब तक दूसरा वक्त ना आ जाए, लेकिन एक ट्राई करनी है, ठीक है ना सर? एक प्लेट बनाया हमारे लिए चने की, जो आपकी स्पेशल है। क्या क्या होता है इसमें? अरे बस बस बस, इतने ज्यादा नहीं बनाए भाई, क्या कर रहे हो? इतने नहीं खाएंगे हम। अच्छा, और क्या क्या डलेगा इसके अंदर? इसमें चटकारा डलेगा, पापड़ी। अच्छा, चटखारा, पापड़ी और जो भी चीजें हैं लवाजमात वो डाल दें इसके अंदर। इसमें प्याज, प्याज, टमाटर। ये टमाटर, सही, टमाटर आ गया। ये आलू, आलू हो गया। अच्छा, ये इमली का पानी, इमली का पानी, ठीक है। ये मसाले। मसाले दिखाएं भाई, कौन कौन से मसाले हैं? मसाले ये अपना हाथ का बनाया हुआ है। स्पेशल खुफिया मसाला। चलें डालें, ये डालें डालें। वो खास तौर पे मुझे पापड़ी बड़ी अच्छी लगती है, वो जो डालते हैं ना आप, वो पापड़ी। सामने रखी थी, वो अलग है, ये अलग है। अच्छा, मैं जो ये हम हैदराबाद से मंगाते हैं, चांदनी से। अच्छा, हैदराबाद चांदनी से आती है पापड़ी स्पेशल। सही, ये हमारी प्लेट तैयार। ठीक है। अच्छा, वो पापड़ी नहीं डालते? वो पापड़ी भी डालते हैं, लेकिन आपने जैसा बोलोगे वैसा हो अच्छा अच्छा अच्छा, वो एक ट्राई कराएं ना, थोड़ी सी थोड़ा सा पीस डाल के दिखाएं इसके अंदर। एक तो वो अलग से पापड़ आता है, वो कौन सा होता है? ये अलग है? जाएगा। ये अलग है। अच्छा भाई, एक 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 भाई, एक 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 डालें इसके अंदर, तो ट्राई करना है हमें बस। ये देसी आप खाएंगे, मजा करेंगे। नहीं, हम चने में डाल के खाएंगे इसको। चम्मच दो हैं इसके अंदर, क्योंकि मेरे साथ एक और शख्स है, मुस्तफा साहब। आप अक्सर वीडियो में देखते रहते होंगे इन्हें। मुस्तफा साहब, हाँ जी, चने ट्राई करें। चने भाई, चने ट्राई करते हैं। पापड़ी के साथ और आलू के साथ। पहला लुकमा आप लेंगे? अरे ले लो यार, एक ही बार। चलो, ये नहीं कि मैं स्पेशली कोई भाई की वीडियो बनाने आया हूँ, इस वजह से मैं तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन चने अच्छे हैं। चना पूरा प्रॉपर गला हुआ भी है, फूला हुआ भी है। मसाले जो हैं वो थोड़े डिफरेंट लगे मुझे, अलग। अभी मेरे मुंह में अमचूर टाइप का, अमचूर भी है ना इसमें? हाँ, अमचूर का भी टेस्ट आया। ठेला मैं आपको बता देता हूँ, पहले मैं चने थोड़े से खा लूँ और ठेला आपको बता देता हूँ कि कौन सी जगह पे लगा हुआ है। तो परवेज भाई से आते जाते दिल करता है कभी चने खाने को, तो ज़रूर इन्हें खिदमत का मौका दीजिएगा, ठीक है? हाँ, अच्छा लगेगा। चने टेस्टी हैं, हल्का सा स्पाइसी फील हो रहा है, मज़ा आया। और मैं सच्ची बात बताऊं तो मुझे याद नहीं है कि कब इस तरह ठेले पे खड़े होकर मैंने चने खाए। शायद महीने गुजर चुके हैं, शायद साल भी गुजर चुका हो, मुझे पता नहीं। एक सवाल जहन में आ रहा है, वो कौन सा खाना है जिसको आप खा नहीं सकते, लेकिन उसे सोच कर ही आपके मुंह में पानी आ जाता है? एक सवाल छोड़े चला जाता हूँ, आप इसका जवाब बता दीजिएगा। बहरहाल चने हमें अच्छे लगे परवेज भाई, ठीक है? लोकेशन ये है, सामने ये पेट्रोल पंप है जमील शहीद रोड पर ही सेंटर में। इस तरफ स्टेशन चौक की तरफ रास्ता जाएगा, ये रास्ता सामने पोस्ट ऑफिस चौक की तरफ, और ये सिविल हॉस्पिटल के सामने से आ रहा है। नीम का दरख्त है, जावेद ऑटोज है उस तरफ। सिकंदर साहब भी याद आ गए, वो यहाँ इंतज़ार करते रहे गांव जाने के लिए, स्कूल से वापस आकर अपनी बस का। तो ये हैं परवेज भाई का अंसारी स्पेशल छोले। परवेज भाई के चने के ठेले के साथ एक ऐसी चीज़ नज़र आई है जिसने सर कदम थाम लिए हैं, क्योंकि ख़ास तौर पर ये चीज़, ये वॉकमैन कहलाता था। ठीक है, सोनी का भी आता था और भी आते थे,
कैसेट इसमें फुल लगती थी। एक छोटी कैसेट वाला भी आया करता था, ये पूरी फुल कैसेट वाला है। ये सोनी लिखा हुआ है इस पे, मैंने सोनी का भी आता था खासा। ये उस वक्त कितने का, 300-400 रुपए का आता था उस वक्त का तो अंदाजा नहीं है। अच्छा, मेरा ये है कि बड़ा चलाया है ना, ये बस पुरानी याद है। अब तो ये क्लिप होता है। अच्छा, अब भी अंकल इसे सुनते हैं? आप बेच रहे हैं भाई, अब भी लोग इसे सुनते हैं? अच्छा, ले जाते हैं, अब भी ले जाते हैं वगैरह, क्योंकि हालांकि अब मेमोरी कार्ड का जमाना आ गया, फोन हर शख्स के पास है तकरीबन ऑलमोस्ट। लेकिन ये बाकी तो सब चीजें ठीक है, अभी भी इस्तेमाल हो रही हैं। मुझे लगा था ये हमारा ताल्लुक इसी से ज्यादा था, वॉकमैन से। अच्छा, तो कैसेटें इसकी कहाँ आती हैं फिर? अब ये तो कैसेट कहाँ आती हैं? अब तो कैसेटें आती नहीं है। हाँ, वो पूरी कैसेट जितना ही होता है, ये ऐसे बंद होता है। सही सही, हैंड फ्री भी लगती थी ना इसमें। ठीक है, मैं मौजूद हूँ जरवारी शाख पर, और यहाँ मुझे पता चला था एक गरीब शख्स है जिसकी रोजी रोजगार वो चिंची रक्षा चलाता है। एक्सीडेंट हो गया, गलती भी उसकी नहीं थी, पुलिस ने भी पकड़ लिया, कुछ पैसे ले लिए पुलिस वालों ने भी, जो हमारा नॉर्मली होता है। अब वो उसका वो सामने का जो है वो मीटर वगैरह, सामने का टायर, वो सब अलग हो गया। दुकान पे खड़ी हुई है वो मैकेनिक के पास, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो उसे बना पाए। तो कहाँ गया वो लड़का? बेटा आ जा इधर। तो ये इसका सामने वाला ये सारा टूट गया, तो अब यही रोजी रोजगार का जरिया है। तो वो इतने पैसे नहीं है यकमुश्त इस शख्स के पास कि वो बना के इसको अपने घर की गाड़ी चला पाए। सिलसिला है बस एक मोहब्बत का, उसमें इसकी कर देते हैं। गलती तुम्हारी नहीं थी पक्का? ठीक है, इसको करते हैं। ठीक है, इसका जो भी बिल है वो दुकान वाले आ जाएं तो वो पेड करते हैं, आप इसको निकालें, अपनी रोजी रोजगार कमाएं। ठीक है ना, रिलैक्स से। नहीं होते तो क्या करते आप? खड़ा हुआ था तो खाना वाना कहाँ से खाते अगर ये है? रात से गाड़ी खड़ी है। अच्छा, इसलिए दुकान में डाल देते हैं, जब होंगे जब देखेंगे। चले, नहीं वही कोशिश करो, मेन पूरी कम खाओ, ठीक है? तो बाकी अल्लाह खैर करेगा। हाँ, चला जाऊंगा इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शाम हो चुकी है और एक बहुत बड़ी खबर है ये, कभी मेरे लिए बहुत बड़ी खबर होती, बल्कि हर उस यूट्यूबर के लिए बहुत बड़ी खबर होती कि भाई आपकी यूट्यूब की पहली इनकम आ चुकी है। लोग उसे सेलिब्रेट करने के लिए मुख्तलिफ तरह के तरीके अपनाते हैं और बहुत एक्साइटेड होते हैं। मैं भी ये सोच कर बहुत एक्साइटेड था सच में कि पहली पेमेंट मुझे मिलेगी, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। ये तब जब मैंने शुरू किया था, जब ये सिलसिला शुरू नहीं हुआ था। मैं हैरान हूँ कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। मुझे कोई ख़ास एक्साइटमेंट नहीं है, बल्कि परेशानी और टेंशन ज़्यादा है। वजह कि आपके पास जितने पैसे आ रहे हैं, आपकी कमिटमेंट उससे कहीं ज़्यादा है। आपकी परेशानियां बढ़ चुकी हैं, परेशानियां उस मानों में कि यार ये जो वादे किए हुए ये निभाने हैं। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे मेहरबान फरिश्ता सिर्फ लोगों का साथ है, लेकिन आपको पता है कि मैं किसी से तकाजा नहीं करता, वादे सबसे कर लेते हैं हम, इस उम्मीद पर कि अल्लाह ने ये शुरू किया था और अल्लाह ही करेगा। आज मुझे वो पेमेंट रिसीव हो गई है, कितनी है कभी बता देंगे। लेकिन अगर ये सिलसिला ना शुरू हुआ तो ये पेमेंट मेरे लिए बहुत बड़ी एक्साइटमेंट लेकर आती, लेकिन शायद अब उतनी नहीं है। वजह मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दी है। यहाँ ऐसे सेलिब्रेट मैं घर में भी कर सकता था, लेकिन नहीं। आज दोपहर में मुझे मौसूल हुई है, वो बैंक गया था मैं, यहाँ एक फैमिली के पास आया हूँ। मेरा अपना शेयर वो भी मैंने उसमें डालना है, लेकिन फ़िलहाल हमारी एक भट्ट साहब हैं, उनके बेटे हैं तौसीफ भट्ट साहब, उनके लिए दुआओं की खुसूसी दरख्वास्त है। तो यहाँ पता चला कि एक शख्स है, बेटा अरशद को बुलाना, अरशद को बुलाएं। तो उनके एक बेटे हैं भट्ट साहब के, तौसीफ भट्ट, उनके लिए खुसूसी तौर पर दुआ। यहाँ एक बच्ची है, मुझे पता चला है कि उनको कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इलाज की ज़रूरत है, और इलाज आपको पता है जहाँ दुआओं से होता है वहाँ दवाओं से भी होता है। तो कोशिश करेंगे कि उनके लिए जो जितनी उनकी परेशानी उसमें। सर क्या मसला है अपना? बच्ची का? अच्छा,
तो आपने क्या उसे डॉक्टर के पास लेके जाना है? हाँ, दिखाएं मुझे बच्ची। अच्छा, ये बच्ची है। अरे, आपकी एक ही बच्ची? एक बेटा और एक बेटी है। अच्छा, ज़हनी तौर पर वो डॉक्टर को चेक कराना है आपने, उसके लिए आपको पैसे चाहिए। बट ठीक है, अल्लाह करम करेगा। देखें, हम तो कुछ पैसों से कर पाएंगे, बाकी दुआ के लिए कि लोगों से भी कहेंगे तो अल्लाह खैर करेगा। तो इनका सिटी स्कैन नहीं, सिटी स्कैन तो बॉडी का, MRI आई थिंक ऐसा ही कुछ होता है। मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ, अल्लाह करे कि किसी के साथ ऐसा ना हो। तो इनका पूरी बॉडी का वो या दिमाग का वो इन्होंने कुछ करवाना होगा। तो उसके लिए बट साहब ने जितना मुझे अमाउंट भेजा था वो सारा अमाउंट मैं इन्हें दे रहा हूँ। तो अल्लाह ताला इनके साथ भी करम का मामला करे और बट साहब के बेटे के साथ भी जो परेशानी है वो भी हल करे। ठीक है मेरे भाई,